जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति एसएससी एग्जाम पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्रजापति एसएससी एग्जाम से, तो कृपया करके प्रजापति एसएससी एग्जाम से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, यानी कि प्रजापति एसएससी एग्जाम। आप सब एक बार बताएंगे कि हम भैया एकदम हम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, बढ़िया हैं और हम लोग का रिवीजन भी एक अच्छे तरीके से चल रहा है। बताएंगे आप सब एक बार कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा कर रहे हैं वो भी आप लोग की अच्छी ही चल रही होगी। जो कि आज हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे, ताकि क्लास चल रही थी, उसमें लाइट इशू हो गया था, यानी कि लाइट कट गई थी तो क्लास नहीं करवा पाए। तो कोई बात नहीं, आज क्लास पूरा हम लोग करेंगे 10-12 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रृंखला, यानी कि सीरीज। और आप लोग के सामने ये क्वेश्चन रहा, जो कि आप लोगों को सॉल्व करके जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास कि 7, 14, 28, 56 खाली स्थान 224, 248। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है 124, 126, 116, 108 और 112। क्या आएगा? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखिए, इसे सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। जब क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, जब आप लोग देखते हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या दोगुना है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग दौड़ा दीजिएगा, इसमें गुणा हम करेंगे। गुणा करने के बाद जब इसकी संख्या आसपास जाती है तो कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ घटा दिया जाता है, तो सेम यही प्रोसेस इसमें लगाया जाता है। ठीक है, जब एक संख्या से दूसरी संख्या डबल हो, यानी कि ज्यादा हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब 7 यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेंगे, 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहीं पे रहने देते हैं, डायरेक्ट इसका गुणा कर दें। देखिए 7 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 14 आ गया। और जब 14 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 28 आ जाएगा। 28 भी आ गया। जब 28 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 भी आ गया। ठीक, तो इसी तरह जब हम 56 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 का 12 को 2 हो जाएगा, और 2 5 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। फिर 112 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सब में 2-2 का गुणा करके, यानी करने का मतलब हमारे ये कि पहली संख्या का दूसरी डबल है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे तो इसका जो दूसरी संख्या है वो आ जाएगी। तो ठीक है, जब 56 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 112। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 112। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 112। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 158 नहीं है, केवल बस 58 है। 58, 93, 89, खाली स्थान, उसके बाद 84। इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जल्दी जल्दी आप लोग सही राइट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सवाल यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, 98 हो गया, 93 हो गया, 89 हो गया, खाली स्थान 84 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर पे, शायद अंतर पे लग जाएगा। ठीक है, देखिए जब 98 में से 93 निकाल दें तो कितना बच जाता है? यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 5 का डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए 89 और 4 93 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कितने का करेंगे, 3 का करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, और फिर बस इतना ही है। तो जब यहाँ 89 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, इसमें से इसको घटाए हैं तो 3 आया है, 5 आया है, इसमें से इसको घटाए हैं तो 4 आया है, फिर 89 में से इसको घटाए हैं 3 को घटाया है तो कितना आ गया, 86 आ गया। जब 86 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। तो यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि ये श्रृंखला 5 4 3 की बन रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 86 किस ऑप्शन में है। तो 86 ना तो डी में है, ए में 90, बी में भी, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में 86 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बोल रहा है कि 5 का मान 9 25 97 481 खाली स्थान, और आपके सामने ऑप्शन रहा 2728 88 2500 2285 2684 और 2881। आप लोग इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आइए हम आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से जब हम 1 निकालते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाता है, ठीक। यहाँ पे 9 मिल गया, ठीक है। जब हम 9 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और जब 27 में से हम 3 निकालेंगे 27 में से जब हम 2 निकालेंगे ना जी, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम 25 में यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं, यहाँ पे 3 का गुणा किए हैं, ठीक। यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। और जो 100 में से हम 3 निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका, यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 3 होगा माइनस, बराबर 97 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम 97 में 5 का गुणा करते हैं तो 481 आ जाता है। देख लीजिए कैसे आएगा वो भी। देखिए 5 7 35 को 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 9 45, और 45 3 कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा। और जब इसमें से हम 3 निकालेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, हाथ में लगा 3, और 5 9 45, और 45 3 48 हो जाएगा ना। 45 3 48, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। यहाँ पे -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 481 आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम 481 में 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, और 8 6 48 को 8 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौक को 24, और 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है, और इसमें से हम 5 निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, जब हम इसमें से 5 निकालेंगे तो 28 81 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2886 में से जब हम -5 करेंगे तो 28 81 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में भी 27 दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 85 से शुरू है, ये भी सही है, गलत है। सी भी 26 से सही स्टार्ट है, गलत है। यानी कि हमारा सही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दिया हुआ है 2881। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि 286 कामा 231 खाली स्थान 151, 126 और 111। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भैया आप लोग एक बार जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब एक बार बताएंगे कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं डाउट होगा या आप लोगों को कहीं इसमें दिक्कत होगा कि भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया और आपने ये कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोग बेहिचक कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है। 286 हो गया, 213 हो गया, यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा 151, 126 और 111। ठीक है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे हम अंतर पे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अंतर पे यानी इसका डिफरेंट निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जब 286 में से 241 को निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए 6 में से 4, 6 में से 1 जाए 5 हो जाएगा, 8 में से 3 जाए 5 हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि 55 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम हो जाएंगे 51 में से 11 में से 6 जाए 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, और 4 में से 3 जाए, 4 में से 2 जाए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 11 में से जब 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 2 जाए 2 हो जाएगा, यानी 25 का डिफरेंट है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कितने का डिफरेंट हो जाएगा, 6 में से 1 जाए 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा। 6 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये हो सकता है 15, 10, 25 और 25, 10, यहाँ पे हम 35 लिख सकते हैं। ठीक, और 35, 10, 45 है, यानी कि 10 का डिफरेंट हमें यहीं से समझ में आ गया। 10 के बाद 25 और 25 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। जब 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है, हम लोग घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें घटा देंगे, यानी कि हम लोग इसमें से घटाए ना है इस वाले संख्या। तो 231 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 में से 5 जाए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 12 और 12 में से 8 जाए, 12 में से 8 जाए, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 1। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 186 दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व किए हैं आप लोग एक बार समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट पे निकालने हैं और डिफरेंट निकालने के बाद हमें इतना समझ में आया कि सब में 10-10 का अंतर है। सब में कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 को 231 में से जब हम 45 को निकालेंगे तो आपके सामने बच जाएगा 186, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां पर क्या कह रहा है कि 103 कामा 110, 105 खाली स्थान 107, 114 और 109। इसे आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर कैसे सॉल्व करते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप लोगों के सामने ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, यानी कि +7 जोड़ दिया है। ठीक है, और 10 में जब हम 7 जोड़ दिया है ना, और यहाँ पे कितना माइनस किया है, यहाँ पे -5 किया है। ठीक है, यानी कि जब 103 में हम 7 जोड़ेंगे तो 110 होगा, और जब 110 में से 5 निकालेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद
देखिए यहाँ पे 7 जोड़ा है, यहाँ पे 5 निकाला, तो यहाँ पे हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे +7 कर देंगे। तो यहाँ पे जब 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर ये मैच नहीं खाएगा तो इस रूल को हटा देंगे, दूसरा रूल लगाएंगे। फिर जब 12 में से 112 में से जब हम 5 निकालते हैं तो 107 बच जाता होता है। और जब यहाँ पे हम 5 जोड़ते हैं, यहाँ फिर 7 जोड़ते हैं 107 में, तो 114 हो जाता है। और जब 114 में से जब हम 5 निकाल देते हैं तो आपका बच जाता है 9। यानी कि कहने का मतलब +7 हुआ है, -5 हुआ है, +7 हुआ है, -5 +7 -5। यानी कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट बैठा है वो बिल्कुल ही करेक्ट, यानी कि सही बैठा है। तो 112 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि इसका 100% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं होगा। तो आप सब एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ भैया हमें सवाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। और भाई आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन हम कहीं से भी उठा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और ये विगत एग्जामों में पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज के। अभी इसमें और टाइप्स के हैं, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा, 1-2 क्लासेस का और लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है कि 63, 60, 66, 57 खाली स्थान। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर इसे कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। जब संख्या करीब में दिखे ना तो कुछ नहीं करना रहता, आप लोग को सबसे पहले डिफरेंट पे जाना है। तो संख्या है हमें करीब में दिख रही, ये 60, ये 63, ये 60 है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लेंगे जब आस्था हम लोग के पास जगह है तो, ठीक है। देखिए 63 में से जब हम 60 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे -3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे +6 यानी कि +6 हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यानी कि देखिए 7 5 12, यहाँ पे 12 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे -12 किया है, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में? देखिए यहाँ पे -3 +6, और जब 66 में से जब हम 12 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 होगा जी, यहाँ पे 12 लिखे हैं, यहाँ पे -11 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब यहाँ पे हम इसमें से कितना क्या कर देंगे, इसमें से 6 3 6, फिर यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, +6 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। नहीं 63 नहीं होगा इसका आंसर ना, देखिए यहाँ पे -3 किया है, ठीक है, यहाँ पे +6 किया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना किया है, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे -3 रहेगा, देखिए यहाँ पे -3 हुआ था, हम गलती से 12 लिखे थे, इसीलिए हम सोचेंगे क्यों नहीं आया। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 तो लिखे और 3 4 को 12, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे हम 12 को जोड़ देंगे, ठीक है। और 12 को जोड़ने के बाद हमारी संख्या क्या आएंगी, देखिए 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 69 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 69 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया एग्जामिनर ने,
हम थोड़ा यहाँ पे खंड में 11 कर दिए थे, खंड में 12 कर देते, कहीं भाई दिक्कत हो जाता है। इंसाने से मतलब गलतियाँ होती हैं, जानवर से तो गलती होता है ना, उससे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनकी गलतियों को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो कोई बात नहीं है, हमसे भी गलतियाँ होती रहती हैं। देखिए यहाँ पे -3 किया है, ठीक, फिर +6 किया है, फिर -9 किया है, फिर +12 किया, यानी कहने का मतलब हमारे ये कि 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौक 12, यानी कि जब यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस का जब 57 में जब हम इसको जोड़ेंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, अरे 69 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं।